अगर तुम अडानी और अंबानी को गाली देते देते बोर हो गए होगे तो एक नाम बताता हूँ। एक आदमी जो भगवा पहनता है, योगा सिखाता है और हमेशा देशभक्ति की बातें करता है, और जिस आदमी से इस देश में करोड़ों की आस्था जुड़ी है और लोगों ने इसे बाबा का नाम दिया है। अब तुम में से बहुत सारे लोग एक बात बोलेंगे, आखिर इस आदमी ने किया क्या है? तो मैं कहना चाहूंगा, तुम अपने दिमाग में एक बार जोर लगाओ और एक बार के लिए सोचो, क्या इस आदमी ने कभी तुमको झूठ बोला है? क्या इस आदमी ने कभी तुम्हारे साथ स्कैम किया है? क्या इस आदमी ने तुमको कभी नकली दवाइयाँ बेची है? और क्या कभी इस आदमी ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है? आज के वीडियो में हम बात करेंगे बाबा रामदेव और उनकी पतंजलि आयुर्वेद की, और पूरी कहानी समझने की कोशिश करेंगे जिसे जानबूझ के सोच समझ के दबाया गया। सन 2000 के पहले बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्णन बहुत ही ज्यादा गरीब थे। इतना ज्यादा गरीब कि वो खुद से च्यवनप्राश बना के उसे साइकिल पे खुद बेचते थे, और यही इनकी जिंदगी थी। तब उन्होंने संन्यास ले लिया था। लेकिन आप एक बात को सोचो कि संन्यास का मतलब क्या होता है? परिवार से दूरी और मोह माया का त्याग होता है। लेकिन एक सच्चाई ये है कि बाबा रामदेव ने कभी भी मोह माया का त्याग नहीं किया। उनका पूरा जीवन हमेशा से परिवार के संपर्क में रहा और बिजनेस पे भाई का सीधा कंट्रोल था। पैसे का पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट हमेशा से परिवार के पास था। और इतना सब होने के बाद हमारे सामने एक सवाल आता है, क्या ये सिर्फ एक संन्यास था या फिर बाबा के इमेज बिल्डिंग पे काम चल रहा था? 2000 के दशक में भारत में धार्मिक टीवी चैनल उभर रहे थे, और वहीं पे संस्कार चैनल पे सुबह बाबा रामदेव का योगा शो शुरू हुआ। और योगा सिखाने में बाबा सचमुच बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, इसमें कोई शक नहीं, और उनकी पब्लिसिटी बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन इसके साथ एक और चीज बहुत ही ज्यादा चुपचाप चालू हो रही थी, और वो चीज थी आयुर्वेदिक दवाइयों की बिक्री। बाबा रामदेव अपने शिविर में डायरेक्ट बोलते थे कि एलोपैथी बेकार है और डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पास हर बीमारी का इलाज है। फ्री चेकअप के नाम पे लोगों को बुलाया जाता था और उन्हें 40-50 दवाइयाँ थमा दी जाती थी, और ये सारी दवाइयाँ बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस थी और इसका क्लिनिकल ट्रायल भी नहीं हुआ था। यानी कि यहाँ पे इलाज बिल्कुल फ्री नहीं था, सिर्फ इंसानों को फंसाना फ्री हुआ करता था। और उसके बाद 2006 से 2009 के बीच में बाबा रामदेव ने बहुत सारे ऐसे बयान दिए जिन्होंने सरकारें तक हिला दी। उन्होंने कहा, मैं एड्स को ठीक कर दूंगा, कॉन्डोम बेकार है और होमोसेक्सुअलिटी एक बहुत ही बड़ी बीमारी है। और ये सारे बयान न गलत थे बल्कि बहुत ही ज्यादा जानलेवा थे। और उस टाइम में कांग्रेस की सरकार ने बहुत ही ज्यादा खुल के कहा था कि ये सारी चीजें अवैज्ञानिक है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और यहीं से बाबा रामदेव और सरकार के बीच टकराव स्टार्ट हुआ, और उसके बाद 2004 और 2005 में इन पे सरकारी रेड पड़ी। इनकम टैक्स में इन्होंने घोषित किया कि इन्होंने 6 लाख की दवाई बेची है, लेकिन असली में वो आंकड़ा 5 करोड़ से ज्यादा का था। और इसका मतलब बिल्कुल से साफ है कि ये टैक्स की खुली चोरी थी। गरीबों के नाम पे ट्रस्ट के जरिए यहाँ पे सामान को बेचा गया था, और इस पूरे न्यूज को उस टाइम तहलका न्यूज ने एक्सपोज किया था। लेकिन उस टाइम बाबा बहुत ही जल्दी बच निकले और उन्हें कोई बड़ी सजा नहीं मिली। और वो ऐसा टाइम था जब बाबा बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे। हर एक पॉलिटिकल पार्टी उस टाइम बाबा के करीब थी, बीजेपी, कांग्रेस, लालू यादव। लेकिन 2014 के बाद खेल पूरी तरीके से पलट गया। नई सरकार आई, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, और बाबा ने खुल के चुनाव में बीजेपी को प्रमोट किया था। और यही एक रीजन था कि इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बना, योग, आयुर्वेद और स्वदेशी। और इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको मिला? जाहिर सी बात है, बाबा ने बीजेपी को समर्थन दिया था, तो इसका फायदा बाबा को मिलेगा। और इसका रिजल्ट हमें उसके बाद देखने को भी मिला। 2014 के पहले बाबा की रेवेन्यू 800 करोड़ रुपए थी, लेकिन कुछ सालों में ये रेवेन्यू बढ़ के 8000 करोड़ हो गई। आप सोचो, इतना बड़ा जंप इतने कम टाइम में कैसे हुआ? और मुझे तो पता नहीं, लेकिन आप कमेंट में इसका जवाब जरूर बताना। और उसके बाद बाबा रामदेव ने लगातार दावा किया है कि बीपी, शुगर, थायराइड और लीवर, इन सब का इलाज आज के डेट में एलोपैथी के पास नहीं है। जबकि एक सच्चाई ये है कि उनकी दवाइयों के क्लिनिकल ट्रायल आज भी पूरे नहीं है, और उनकी कई दवाई आज भी टेस्टिंग में फेल हो चुकी है। और यही एक मेन रीजन है कि इंडिया के मेडिकल एसोसिएशन ने एक शिकायत दर्ज कराई और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। 2020 में कोविड महामारी आई, पूरी दुनिया डर में जी रही थी, और इसी समय डर के बीच लॉन्च हुआ कोरोनिल, और उसका दावा था कि कोविड का इलाज इससे हो जाएगा। और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम तुरंत रोक लगा दी। लेकिन आप एक बात को सोचो, जब तक कोरोनिल पे रोक लगा तब तक ये 250 करोड़ की बिक चुकी थी, और बाद में ये कहा गया कि ये बस इम्यूनिटी बूस्टर था, जबकि इसकी मार्केटिंग कोविड के इलाज के लिए की गई थी। लेकिन सवाल ये है, क्या लोगों को गुमराह किया गया या फिर डर के बीच पैसे कमाया गया? और इतना सब कुछ हो जाने के बाद 23-24 में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा को बुलाया था और उन पे मामला लगा मिसलीडिंग एड का, और बार बार कानून
तोड़ने का और कोर्ट के नोटिस का जवाब ना देने का, और अंत में कोर्ट के सामने बाबा ने माफी मांग ली। और ये सारी चीजें होने के बाद 2-3 महीने तक चीजें ठीक चली और उसके बाद फिर से वही एड्स स्टार्ट हो गए। आज का ये वीडियो योग और आयुर्वेद के खिलाफ नहीं है। ये वीडियो मैंने बस इसलिए बनाया ताकि आप ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे ना करो। देसी हो या फिर विदेशी, आप जो खाओ सोच समझ के खाओ। भगवा, धर्म और देशभक्ति के नाम पे अगर कोई तुम्हारी सेहत से खेले तो तब जाके तुमको सवाल पूछना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी के भी विश्वास और आस्था का फायदा उठाना सबसे बड़ा स्कैम है। तो आप जो भी करो सोच समझ के करो, किसी पे भी अंदर ट्रस्ट मत करो और सवाल पूछना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर तुम सवाल पूछना बंद कर दोगे तो दुनिया तुम्हारा फायदा उठाएगा। और तुम्हारी इसके बारे में क्या राय है तुम कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो तुमको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।